नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। तो भाइयों, जितना बिग बॉस में लोग कपड़े नहीं बदलते हैं 24 घंटे में, उससे ज्यादा ये आपकी इन्फ्लुएंसर जो है तानिया मित्तल, ये उनसे ज्यादा अपना चेहरा, अपना चरित्र बदल लेती है 2 मिनट में। तो लगभग 4 बार दिन में बदलते हैं, 4 से ज्यादा बार इनका जो है अपना कंटेंट, सॉरी, अपना पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो कभी ये कहती हैं कि ये आपका इन्फ्लुएंसर, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं। कभी ये प्राउड जो है फेमिनिस्ट बन के सामने आ जाती हैं। कभी ये बोलती हैं कि मुझे बिग बॉस, सॉरी, मुझे बॉस बोला करो। बिग बॉस के अंदर उन्होंने बोला है कि मुझे बॉस सुनने की आदत है। तो मैं सीख अभी रही घर हूँ में तन्नू बोलते तान्या बॉस। कभी ये कहती है कि लड़कियों की लाइफ इतनी टफ है। तो भाई मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो आपकी तानिया मित्तल है, ये बिग बॉस में इसे चुना क्यों गया है? क्योंकि बाकी लड़कियों की तरह तो ये कपड़े पहनती नहीं है, ये तो खाली साड़ियां पहन। एक्चुअली मुझे भी लगता है कि इतनी सारी सक्सेस लेकर आप जाओ किसके पास, क्योंकि कोई है तो नहीं जो आपके लिए खुश हो रहा हो, एंड आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। तो मेरे लिए कभी भी कोई नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि काश कोई होता। हाँ, तो अब प्रणीत मोरे जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, भाई इसकी बातों से इतना वो परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि उसने पहला नाम इसी का ही ले लिया नॉमिनेशन में। पहला नॉमिनेशन तानिया है, क्योंकि जो मैं चीज़ हर एक इंसान में ढूंढता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें रियल और ऑथेंटिक होना चाहिए। तानिया के हिसाब से वो कभी अपने घर के बाहर नहीं निकली, और वो एक फीमेल इंटरप्रेनर हैं। उसके बावजूद इनके 4 से 5 बिजनेस चल रहे हैं, 4 से 5 फैक्ट्रियां चल रही हैं। ये बात वो कहती हैं कि इनकी 4 से 5 फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो कि इन्हें इनके पिताजी और दादाजी की विरासत में नहीं मिली हैं। इन्होंने खुद जो है अपने मेहनत करके इन्होंने कमाई हैं। लेकिन इन्होंने ये जो अपनी 4 से 5 फैक्ट्रियां खड़ी करी हैं, इसमें इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने सारी चीजें करी। 4 से 5 फैक्ट्रियां खड़ी करने के बाद इन्होंने स्ट्रगल भी नहीं किया है कि इन्हें स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि इनके पेरेंट्स पे इतना सब कुछ था कि इन्हें स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब मेरी समझ में इतनी चीज नहीं आ रही कि भाई कोई बंदा या कोई बंदी इतना हम्बल कैसे हो सकता है। मतलब इसने, तानिया मित्तल ने राखी सावंत तक को हम्बल कर दिया है। और कहती हैं कि भाई, इनसे पूछा गया कि भाई आप बॉडीगार्ड लेके चलते हो, तो इसका जवाब होता है कि मैं बॉडीगार्ड इसलिए लेके चलती हूँ ताकि मुझे कोई थ्रेड ना मिले। अभी तक इसको मिला नहीं है कोई थ्रेड, ताकि भविष्य में इसको अगर कोई मिले तो उसके लिए ये सचेत रहे, इसके लिए ये चौकन्ने रहेगी, इनको अभी कभी पार्टनर मिलना चाहिए। कभी कभी रील स्क्रॉल करते हुए मुझे भी लगने लगता मुझे है सिक्योरिटी के साथ घूमने में ज्यादा वाइब आता है। देखो भाई, जब तक ऐसा कुछ ना करो जैसे लोगों की जले ना, तो फिर क्यों करो। कॉल ही डिफरेंट है। और फिर हमेशा क्या, एक तो प्रॉब्लम ये भी है लोगों की कि ये सारा जो जैसे लड़के बाउंसर लेके चल रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, तो वो भी तोड़ना था यार। भाई थ्रेड मिलता है बड़े लोगों को। ये फेक जो होते हैं ना, इन लोगों को थ्रेड कभी नहीं आता कि हाँ तुझे मार देंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। थ्रेड मिलता है एलविस जैसों को। इन जैसे छोटे लोगों को थ्रेड नहीं मिलता। और थ्रेड से बचने के लिए जो है, एक बार कहती हैं कि ये जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए लेके चलती हैं। बस भाई मेरे को इतना ही पैसा चाहिए कि मैं 4 लोगों को बॉडीगार्ड लेके चलूं, और मैं ये बोलूं कि ये मैं अपने शौक के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को जलाने के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। वो भाई इतना कमाना है बस, और कुछ नहीं कमाना है। इसकी तरह एक 4-5 फैक्ट्री खोल दो, जो कि बाप दादा की है नहीं इनके हिसाब से। इन्होंने स्ट्रगल भी नहीं करा, इन्होंने कुछ भी नहीं करा, और 4-5 फैक्ट्री इन्होंने खोल दी हैं। इनका कोई लड़का फीमेल दोस्त नहीं है, क्योंकि इनके घर वाले बाहर जाना अलाउ नहीं करते हैं। तो भाई मुझे बस ये लाइफ चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता ये लाइफ है कैसी, ये लाइफ रियल है, फेक है, मुझे अभी तक ये चीज समझ में। भाई सोचो, दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता, वो अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाई, जबकि दिल्ली की वो सीएम है, और इसको सिक्योरिटी के लिए वो चाहिए। ये सिक्योर कर रही है अपने आप को। भाई कान पकड़ के, भाई इस बंदी से माफ करो, इसे भाई या तो बाहर निकाल दो या कहीं और फेंक दो। इसको बिग बॉस में नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और इसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो इसके बॉडीगार्ड हैं, वो इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि महाकुंभ जो अभी लगा था प्रयागराज में, तो उसमें इसके बॉडीगार्डों ने मिल के 100 लोगों की जान बचाई, जिसमें इंक्लूडिंग पुलिस वाले थे। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे अपने रूम्स पे। और उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई। उस कंट्रोवर्सी के बाद ये मैडम जो है बिग बॉस आई हैं। अपना भाई मृदुल है, उससे ये बात करते हैं। मृदुल पूछता है कि आपको तान्या जी बुलाऊं, तान्या बुलाऊं, आपको क्या बुलाऊं? तो बोलती है मुझे बॉस बुलाओ।
अरे भगवान, कान पड़ गए भाई, कान पक गई ये चीज सुन सुन के। माफ कर दो दीदी, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं रखा यहाँ पे। मृदुल की भाई, जिस दिन से वो आया है ना, उस दिन से उस बंदे को इतना तगड़े तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मतलब सारे लोग मिलके एक ही बंदे को टारगेट करते हैं, मृदुल मृदुल मृदुल। क्योंकि उनको लाइमलाइन में आना है, लाइमलाइट में आना है, उनको दिखना है, तो मृदुल को टारगेट करो भाई। पहले दिन उस बंदे ने क्या गलती करी ये बोल के कि वो लड़की जो है नटालिया जो है, वो पोलैंड की लड़की है, वो हमारे देश की मेहमान है, वो यहाँ आई है, पहले दिन सोएगी, बाहर सोएगी, अच्छा नहीं लगेगा, गलत इम्पैक्ट जाएगा उसके हिसाब से। वो यार 24 साल के हिसाब से वो बहुत बहुत अच्छा बोला, जो जेन जी आज के टाइम में ना, उनसे 1000 टाइम बेटर बोला कि हाँ भाई ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं भाई, उसको टारगेट किया गया, उसको पहले दिन ही बाहर सुला दिया। इसके अलावा बिग बॉस में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बिग बॉस क्या करता है, हर साल टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ गेम खेलता है, और जब से एल्विस आया है तब से एक ही गेम चल चल रहा है कि एक एल्विस की टीम से उठाओ, एक टीम 07 से उठाओ। तो एल्विस की टीम से तो मृदुल आ ही गया, और टीम 07 से, अरे नहीं नहीं भाई, आवेज नहीं है, टीम 07 से है आपका बसीर द बॉब। नहीं अभी है नहीं, बताता हूँ कैसे आएगा। जिस हिसाब से इसका रहन सहन है, जिस हिसाब से इसके बाल हैं, जिस हिसाब से इसका हेयर स्टाइल है, उस हिसाब से ये छपरी कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि टीम 07 ज्वाइन कर लेगा, और टीम 07 इसको पूरा सपोर्ट करेगी। हर साल एक बंदा आता है भाई जिसको ना शर्टलेस घूमना होता है, तो इस साल वो बंदा जो है वो यही है, बसीर बसीर द बॉब ही है, जो नंगा घूमेगा पूरे सीजन में। तब लोगों को नहीं समझ में आएगा कि भाई लड़कियों के सामने तो नंगा घूम रहा है, टी शर्ट छोड़, तूने अंदर सैंडो भी नहीं पहनी है, वो किसी को समझ में, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को वो भी समझ में नहीं आएगा। बस दिखेगा क्या, मृदुल। और इसको क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा है मृदुल। इसको बस, इसका अपना खुद का कोई टॉपिक है नहीं, इसको लड़ना है मृदुल से, इसको लड़ना है अभिषेक से, इसको लड़ना है गौरव से, इसको लड़ना है अपना कंचन जी से, जो भी उनका नाम है, जो माँ बन के आई हैं, तो उनसे लड़ना है। इसका अपना खुद का कोई टॉपिक नहीं है। और ये बाहर ये बोल के आया था कि सिद्धार्थ शुक्ला देखा है, मैं सिद्धार्थ, ये सोच लो सिद्धार्थ शुक्ला बन के जाएगा। भाई सिद्धार्थ शुक्ला एक था जो आया था, उससे पहले उसके जैसा बंदा कोई नहीं आया, उसके जैसा जेन्युइन प्रॉपर जो बोलते हैं ना बंदा, उसके जैसा आज तक कभी ना कोई आया था, ना कभी कोई आएगा। वो एक था, एक है, और एक ही रहेगा। आगे कभी वो सिद्धार्थ शुक्ला जैसा बंदा ना कोई आएगा, ना तू उस जैसे बनने की छपरी, तू उस जैसा बनने की कोशिश भी मत करना। अब भाई इस छपरी को छोड़ते हैं, इसके अलावा बात करते हैं अपने मृदुल भाई की। तो मृदुल भाई को नटालिया पसंद आ गई है, उसके साथ भाई मृदुल का नटालिया के साथ डांस क्या वायरल हो रहा है। उसका वो टाइटैनिक वाला जो सीन था, वो क्या वायरल हो रहा है भाई। मतलब मृदुल भाई सही में भाभी लायक मटेरियल है। मगर मैं एक बात तो बताओ, जैसे अगर ये भाभी बन जा, मतलब तुम्हारी बीवी बन जा, तो गांव में आवे, तुम्हारे गांव में, और आके जैसे नितिन नितिन भाई आए और उन्होंने कहे अरे जरा आँच कर ली, ये तो कैसे करेगी, ये तो भाई पोलैंड उठ के चली जाएगी, औंच में डर जाए ये तो। मतलब समझ रहे हो तुम तो भाई, सोच समझ के करियो। या के बावजूद जो भी चीजें हैं अंदर कर रहे हो ठीक है, बाहर मत लइयो, पोलैंड की हैगी यो। और भाई मृदुल, किसी को तो छोड़ दे यार। मतलब तुम नटालिया की तरफ भी देख रहा, तू अशनूर को भी पूछ रहा, असल तेरा क्या चल रहा, शादी वादी का कुछ हो रही है क्या? तो रुक जा मेरे भाई, रुक जा, थोड़ा सबर कर ले, थोड़ा सा टाइम दे, अभी 3 दिन हुए हैं, सब पे लाइन मत मार। बात करते हैं बिग बॉस के 42 साल के जवान बालक की, मतलब जिशान कुरैशी की। जिशान कुरैशी ये जो चचा हैं, चचा, इनका खुद का कोई काम है नहीं, इनका काम एक ही है कि उनको उठना है, उठ के ही सुबह सुबह किसी एक बंदे को पकड़ लेना है। इसकी बुराई इधर, उसकी बुराई उधर, उसकी बुराई उधर। मतलब ये जिशान कुरैशी जो है, ये एक बुआ का पूरे इसमें बुआ का रोल निभा रहा है। इसकी बुराई उधर कर रहा है, उसकी बुराई इधर कर रहा है, इसका और कोई। उसके बाद ये बोल रहा है कि मुझे इतने बड़े-बड़े फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, फ़िल्म मेकर जानते हैं, ये है, वो है। इसने बहुत सारा अपना जो है एक हाइप बनाया हुआ है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो चाचा, बात ऐसी है, देखो 42 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, अगले साल तुम्हारी शादी है, आराम से अपना शादी करो, ज़िंदगी निभाओ, बढ़िया से अच्छा जियो, किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृदुल के पीछे जो बंदे खड़े हैं ना, जो हाथ लगे हुए हैं, वो बहुत ऊपर तक हैं। वो लोग हैं जिनके पास ये तुम्हारे जितने भी सारे दोस्त हैं ना फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के, वो प्रमोशन कराने आते हैं। तो मृदुल से मत उलझो, बाकी किसी से भी उलझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी से पहले तुम ही खर्च हो जाओ, ठीक है? तो ज़िंदगी अपनी बढ़िया चल रही है, इस हिसाब से चलो, और थोड़ा लिमिट में रह के बोला करो मृदुल से, हर तरीके से। ठीक है भाई? चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में भाई। राम राम। बाकी भाई को सपोर्ट करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।